अरे अब जल्दी जल्दी घर चला जाऊं, रात हो जाएगी ऐसा लग रहा है। अरे यहाँ तो बहुत सारे नारियल हैं। अरे वाह, ये नारियल तो काफी ऊंचाई पे है, लेकिन अगर ये नारियल मैं तोड़ लूं तो मजा आ जाएगा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नारियल को तोड़ने की? तुम्हें किसने यहाँ आने दिया? अरे मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, अब मुझे क्या पता ये आपका है। अब मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ता। अब मुझे माफ कर दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे ऐसे कैसे घर चला जाएगा? अब इस पेड़ में जितने नारियल हैं सारे नारियल तोड़ तोड़ कर लेकर आ यहाँ और मेरे पास इकट्ठा कर। मुझे तो एक मुफ्त का नौकर चाहिए था, अब मिला है मुझे नौकर। अब मेरी सजा पूरी हो गई, अब मैं थक गया हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अच्छा जा जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। देख मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुसीबत मोल ले ली मैंने, मैं घर जाऊँगा। अच्छा ये ले, कुछ चारा दे रहा हूँ, ये तो नारियल के पेड़ के छोटे छोटे पौधे हैं। हाँ भाई हाँ, इसे तू लगाएगा एक रात में ही ये बहुत बड़े बड़े पेड़ में बदल जाएगा और 2 दिन बाद तुझे फल देने लगेगा। जो भी मेरी मदद करता है उसे मैं खाली हाथ नहीं लौटाता हूँ। अरे बाप रे, क्या मुसीबत है, इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया, यही बहुत है। अरे क्या हो गया? कितनी इतना देर? तुमने तो कहा था तुम जल्दी आ जाओगे। अरे मेरे कहने से क्या होता है, ये लो इसे रखो। ये क्या है? नारियल के छोटे छोटे पौधे? हाँ हाँ, नारियल के छोटे छोटे पौधे। पहले मुझे कुछ खाने को दो, मर जाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, दे रही हूँ, आओ। अरे बाप रे, क्या हो गया? तब से ऐसे कर रहे हो, लगता है जैसे शरीर में बहुत चोट लगी हो। अरे अगर तुमसे कोई कहे 1000 नारियल तोड़ तोड़ कर जमा करो, क्या तुम कर पाओगी? अरे ये तो बड़ी मुश्किल काम है। हाँ मेरे लिए भी मुश्किल ही था, मुझे भी करना पड़ा और आखिरकार तब जाकर मुझे छुट्टी मिली है। अरे ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया? अरे देखो, ऊपर वाला जो करता है कुछ न कुछ अच्छे के लिए करता है, तुम बेकार में परेशान मत हो। अरे मुझे सोने दो, अब मैं बहुत थक गया हूँ, खा चुका हूँ, अब सोऊंगा तो शायद शरीर में आराम लगे। अच्छा अच्छा, सो जाओ तुम। सुन रहे हो? उठो उठो, देखो बारिश हो रही है। अरे बारिश हो रही है तो होने दो, मुझे सोने दो। अरे वो पौधे खराब हो जाएंगे, जाओ उसे और जाकर जमीन में लगाओ। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ, इतना मेहनत किया है, शायद उसका फल मिल जाए। वैसे उसने कहा था 24 घंटे में ही तैयार हो जाए, देखता हूँ उसकी बातों में कितनी सच्चाई है।
चलो अब मैंने यहाँ लगा दिया नारियल के पौधे, देखता हूँ कल क्या होता है, तभी पता चलेगा। पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, खाना है सोना है, खाना है सोना है। बस चलूं मैं भी सारे बर्तन धो लूं, इनके चक्कर में रहूंगी तो मेरा भी दिन ऐसे ही निकलेगा। अरे जाता हूँ, जरा देखूं तो सही क्या हाल है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच जादुई नारियल है। ये तो पेड़ बन गए। अब मुझे लगता है कल इन पेड़ों पे फल भी आ जाएगा। अरे वाह, यहाँ तो फल लग गए। अब मैं इन नारियल को बेचूंगा और अच्छा खासा मुनाफा कमाऊंगा। गांव में किसी के पास ये नारियल के पौधे नहीं हैं और मुझे अच्छी खासी नारियल की कीमत भी मिलेगी। कल ही जाता हूँ। अरे चील, ये क्या? इस जगह पे तो नारियल के इतने बड़े बड़े पेड़ कभी नहीं हुआ करते थे। ये कहाँ से आ गए? मालिक, पता नहीं, हम रास्ता भटक गए हैं क्या? ये जगह तो खाली रहती थी, कालू का खेत था ये 4 दिन पहले। अचानक से यहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ कहाँ से आ गए? अरे वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी पहली बार देखा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मालिक छोड़ो, चलो दूसरी जगह चलते हैं। मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। अरे चल, चील होकर डरता है, तुझसे पूरी दुनिया डरती है और तू भूत और प्रेतों से डरता है। चल आगे निकल। नारियल ले लो, नारियल नारियल ले लो। अरे कालू भैया, ये नारियल का धंधा कब से शुरू किया? अरे बस 1-2 दिन से ही शुरू किया है। अरे ये नारियल कहाँ से लाते हो? अरे मेरा खुद का बागीचा है, बागान है, बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं। कैसी बातें करते हो भैया, मैंने तो कभी नहीं देखा। अरे नहीं देखा तो जाकर मेरे खेत में देख ले, सब कुछ है मेरे पास, उसी से मैं नारियल तोड़ता हूँ। अच्छा, अब पता नहीं। उसे देखकर भैरव मन ही मन कहता है, ये साला दाल में कुछ काला है। हाँ, ये अचानक से इसके पास नारियल के पेड़ कहाँ से आ गए? आज रात को देखता हूँ जरा कहाँ से ये माल लेकर आता है। अरे रे, यहाँ तो सचमुच में बहुत सारे नारियल हैं। हाय हाय, ये नारियल तो काफी बड़े बड़े हैं। मैं इसे तोड़ लूँगा और तोड़ कर बेचूंगा कल। अरे ये भी नारियल बेच रहा है, लगता है कहीं से लेकर आया होगा। कोई बात नहीं है, एक गांव में क्या 2 नारियल नहीं बेच सकते। अरे इस पेड़ से नारियल कहाँ चला गया? लगता है ये भैरव मेरे पेड़ के नारियल चुरा रहा है। अब मुझे देखना होगा, जरूर यही भैरव ही है।
अरे भाई भैरव, ये नारियल तुझे कहाँ से मिला? अरे अब मैं खरीद कर लाया हूँ शहर से, उसी को बेच रहा हूँ। अब भैया अच्छे है ना? अरे ये तो बिल्कुल मेरे नारियल की तरह लग रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हो भैया, मैं तो शहर से लाता हूँ, तुम्हारे नारियल क्यों लेने जाऊँगा मैं? तुम्हारे नारियल वारियल मैं नहीं लेता। अच्छा बेटा, आज रात मैं पकड़ूंगा। दिन भर तो मेरे बागान में कोई नहीं जाता है, रात में ही कोई न कोई जाता है जो मेरे नारियल को चुराता है। आज मैं पेड़ के ऊपर ही बैठा रहूंगा, देखता हूँ कौन आता है। अरे इतनी देर हो गई है, अभी तक कोई नहीं आया है। कब आएगा? अरे जल्दी जल्दी तोड़ लेता हूँ, हाँ, वरना पता चल जाएगा उसे। अरे कौन है? भूत है क्या? हाय हाय, मर गया रे, मर गया रे। भैरव, तो तू ही है जो मेरे बगीचे के नारियल चुरा रहा था। अरे भैया अब माफ कर दो, मेरे पंख टूट गए हैं, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है, उठकर बैठा भी नहीं जा रहा है, कोई बचाओ मुझे। ठीक हुआ है तेरे साथ, तूने खूब चोरी कर करके मेरे नारियल बेचे, उसका फल तो तुझे मिलना ही चाहिए। अरे रे, क्या हो गया कलमुहे? अरे मौसी देखो, ये मेरे पेड़ से नारियल चुरा चुरा कर बेच रहा था। बताओ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ इन पेड़ों के पीछे, और ये चोरी छुपे बेच रहा था। अरे रे, इसके तो पंख टूट गए हैं। चल इसे किसी तरीके से इसके घर पहुँचा दे, गौरी समझती रहेगी। चलो मौसी, पहुँचा देते हैं। हाय हाय गौरी, मर गया रे, अब बचाओ। अरे क्या हो गया इन्हें? अरे भाभी, ये मेरे पेड़ से नारियल चुरा रहा था, बस पेड़ से गिर गया। अरे इसने मुझे गिरा दिया। कालू भैया, आपने ऐसा किया? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम्हें जो भी जरूरत होगी वो मदद मैं कर दूंगा जब तक इसके पंख टूटे हैं। लेकिन इसे कह दो मेरे यहाँ चोरी न करे। अरे नहीं करूँगा, अभी ठीक कर दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। चलो, तुम्हारी तो आदत ही यही है। ठीक कह रहे हैं कालू भैया, तुम चोर हो, चोरी कर करके बेच रहे थे। चलो अब घर के अंदर। अरे दीदी कलमुहा, अब तो तू पूरा ठीक लग रहा है। हाँ मौसी, ठीक हो गया हूँ। तो चल आज फिर चुराते हैं नारियल। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं मौसी, अब मेरे से ये सब काम नहीं होगा, अब माफ कर दो। तुम लोग जाओ, तुम लोग को जो चोरी करना है करो, अब मुझसे मत कहो ये सब। और अब कालू बहुत धनी हो चुका था। अरे रे, ये तो रात हो गई है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे से इतनी देर क्यों हो गई। यहीं पे थोड़ी देर रुकती हूँ। हाय हाय, इतना अंधेरा हो गया है, मैं तो उड़ते उड़ते थक गई। डर भी लगता है, न जाने किस पेड़ से टकरा जाऊं, बड़ी अंधेरी रात है। हाय, ये क्या आवाज हुई? अरे कौन है? अरे मुआ, कोई है क्या? बाहर आओ।
अरे ये क्या? ये तो आम का बागान है। लगता है मैं आम के बागान के बीच में हूँ। ये आम पेड़ों से गिर रहे हैं। हाय हाय, ये आम तो पके हुए हैं। पोटली में उठा लेती हूँ 2-4 आम। बस बस, अब तो ज्यादा हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। ज्यादा देर तक इन जंगलों में रुकना अच्छा नहीं होता है। अरे थक गई मैं तो। अभी पहुँची हूँ घर। चलूँ घर के अंदर। अरे रे रे, इसमें तो चावल भी नहीं बचा है। अच्छा देखती हूँ दाल है क्या। नहीं होगा तो दाल ही बनाकर पी लूंगी। अरे इसमें भी कुछ नहीं है। लगता है रसोई में सारी चीजें खत्म हो गई है। क्या खाऊं? भूख लगी है बहुत जोरों की। अरे मैं तो पोटली में आम लेकर आई हूँ। आम खा लेती हूँ। हा, क्या स्वादिष्ट आम है। अरे मैंने तो ऐसे आम कभी नहीं खाए। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आखिर कहाँ से? अरे अब तो पेट भर गया मेरा। जाती हूँ अब, चुपचाप सो जाती हूँ। कल की कल देखी जाएगी। अरे घर में तो राशन नहीं है। क्या करूं? अभी तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। लेकिन ये आम बड़े रसीले थे। एक बार टोकरी लेकर जाती हूँ जंगल में। वहीं से वो आम ले आती हूँ। बाजार में बेचकर उस आम से अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। फिर मैं राशन की चीजें ले आऊंगी। अरे यही वो बागान है। देखो अभी भी कितने आम गिरे पड़े हैं। यहाँ से तो लगता है कोई आम उठाने वाला भी नहीं है। अब तो भर गई टोकरी। ऐसा करती हूँ, आम लेकर अब चलती हूँ यहाँ से। ले लो आम। अरे आम ले लो आम। अरे मौसी, मुझौसी क्या बेच रही हो? अरे कल मुहे आम बेच रही हूँ। देख नहीं रहा है? सुबह सुबह परेशान करने आ गया। अरे मौसी, तुम्हें परेशान न करूँ तो किसे करूँ? 5 केजी आम दे दो। हाँ, तेरी औकात ही 5 केजी की है। अरे मौसी, औकात पे मत जाना। चल चल, हवा आने दे। हट यहाँ से। अच्छा ऐसा है तो पूरी टोकरी बेच दो मुझे। हाँ ला, मुझे 2000 रुपए दे। पूरी टोकरी ले जा। अरे मुझे क्या कंगला समझा है? ये लो 2000 और दे दो टोकरी। चील टोकरी उठाओ, चलो यहाँ से। हाँ मालिक, बिल्कुल। ये ले बढ़िया 2000 और खुश रह। हाय हाय, चल एक को तो बेवकूफ बनाया ना, वरना पता नहीं कितना वक्त लग जाता ये सारे आम बेचने में। अब कम से कम राशन के पैसे भी आ गए। जाती हूँ, सबसे पहले राशन लूंगी और कुछ सब्जियाँ भी। अरे मौसी, अच्छा हुआ आ गई तुम। अरे पिछला बकाया है मौसी, जल्दी जल्दी चुका दो। अरे रे रे, मैं तो राशन लेने ही आई हूँ। अरे मौसी, पिछला कर्जा जब तक नहीं चुकाओगी तब तक कोई नया राशन नहीं मिलेगा। अरे कल मुहे, मुझे क्या कंगला समझा है? मैं तुझे दे दूंगी। ये ले 2000 रुपए लेकर आई हूँ। सारा कुछ चुका दूंगी, पिछला हिसाब भी, और हिसाब चुका के भी मेरे पास पैसे बच जाएंगे। अच्छा अच्छा, लाओ मौसी, क्या क्या चाहिए? अरे घर के राशन की जो सारी चीजें होती है सब दे दे मुझे। ठीक है मौसी, भर देता हूँ राशन।
ये लो मौसी। अरे रे रे, बढ़िया है, चल दे दे मुझे। अरे कुछ अच्छा नहीं खाया है। हाँ, आम खाकर गुजारा करने से थोड़ी होता है। अरे ये तो राशन खत्म हो गया। हाय, ये कैसे चलेगा? अब तो मुझे फिर से जाना होगा उसी बगीचे में और टोकरी में आम भरकर लाना होगा। ऐसे नहीं चलने वाला। अरे मौसी, कहाँ जा रही हो? अरे तुझसे क्या मतलब, जा रही हूँ कहीं? अरे मैं तो मौसी तुम्हें कल बाजार में ढूंढ रहा था। तुम्हारे आम इतने अच्छे थे कि मैं फिर से खरीदने के लिए आया था। आज आ जाना, आज मिलेंगे। अरे मौसी, रोज रोज बैठा करो ना। आम का सीजन हमेशा थोड़ी रहता है। आम का मौसम गया कि तुम्हारा धंधा भी गया। अरे कम से कम मौसम के समय तो आम, मौसम के समय तो पैसे कमा लो। हाँ, ठीक कहता है तू। हाँ, कभी कभी अकल की बातें कर लिया करता है तू एकदम से। अभी मैं कम से कम 10 दिन रोज आम बेचूंगी, जिससे हमें ठीक ठाक मुनाफा होगा। अरे आज तो बहुत कम आम जमीन पर गिरे हैं। मेरी तो टोकरी भी नहीं भरी। ऐसा करती हूँ और भी आम तोड़ लेती हूँ। अब मेरी टोकरी भर जाएगी। अच्छा, तो तू है वो जो मेरे आम के बागान से आम लेकर जाती है। मैं तुझे आज कच्चा खा जाऊंगा। अरे रे रे, तू कौन है? अब मुझे नहीं पता था। ये तो जंगल का बागान है, ये किसी का कैसे हो सकता है? अरे ये जंगल का बागान नहीं है, ये मेरा बागान है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बगीचे में कोई नहीं आता है। तूने कैसे हिम्मत कर ली? तुझे इसकी सजा मिलेगी। मैं तुझे काट काट कर खाऊंगा। अरे रे, ठहरो ठहरो, सुनो सुनो। अब मैं तुम्हारे लिए खाने की बहुत अच्छी चीजें ले आऊंगी। तुम मुझे जाने दो। अभी मुझे मत खाओ। अरे तेरे जैसे बहुत देखे। तुम्हारे नीले नीले शरीर का मांस खाऊंगा, मजा आएगा। बहुत दिनों बाद कोई चिड़िया मिली है मुझे। अरे ठहर जाओ, ठहरो। मुझे मत खाओ। बताओ, मैं कुछ और कर सकती हूँ तो मैं किसी दूसरे पंछी को ले आऊंगी, उसे खा लेना। मैं रोज तुम्हारे लिए एक चिड़िया ले आऊंगी, उसे खा लेना। मुझे छोड़ दो। अच्छा, तुम रोज एक चिड़िया ले आओगी? हाँ हाँ बिल्कुल, जाल में फंसा कर ले आऊंगी मैं, और तुम उसे खा जाना। सच कह रही हो? अरे मैं तो सच ही कह रही हूँ। तुम्हें क्यों झूठ लग रहा है? अगर तुम्हें कभी लगे कि मैं अपनी बात से फिर रही हूँ तो फिर तुम मुझे खा लेना। अच्छा चलो, वैसे भी भाग कर कहाँ जाएगी बढ़िया तू। मैं तो तुझे पकड़ ही लूंगा। एक मौका दे रहा हूँ, कल से मेरे पास नए नए पंछी आ जाने चाहिए, वरना तेरे गांव में घुसकर तुम्हें मार कर ले जाऊंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें कल एक पंछी लाकर देती हूँ। अच्छा ठीक है, जा और ये आम का टोकरा भी ले जा। ओ मौसी मुझौसी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आम लेने हैं तो आम ले, वरना जा। अरे क्या बात है मौसी, आज तो तुम्हारे आवाज में वो दम ही नहीं लग रहा है। क्या बात है, परेशान लग रही हो? मैं क्यों परेशान होऊंगी, बस ऐसे ही। कोई बात नहीं है, तुम्हें जो आम लेना है वो आम ले। कोई बात तो जरूर है मौसी, तुम हमेशा वाली मौसी नजर नहीं आ रही हो। है। अरे ये तो मौसी रोने लगी। अरे क्या बात है मौसी, बोलो तो सही, हम भी कुछ उपाय कर सकते हैं।
अच्छा, तो अब पता चला तुम ये आम कहाँ से लाती हो। तुम्हें क्या नहीं पता है, जंगल का उस हिस्से में एक भूतिया बाज रहता है। तुम क्यों गई थी वहाँ पे? अरे मुझे क्या पता, मैं तो एक दिन उधर से आ रही थी, बस मुझे आम के दिखे बहुत पेड़ और आम, बस मैंने आम उठा लिया। अरे मौसी, ये तो तुमने काल बुला लिया है, काल। अगर उसे पंछी नहीं मिले तो वो गांव तक घुस आएगा। तुम्हें नहीं पता है, वो बहुत बुरा है। क्या करूँगी, मैं सोचती हूँ गांव वालों को फंसाने से अच्छा है मैं खुद ही चली जाऊंगी, वो मुझे खा ले और कम से कम गांव वालों को छोड़ दे, वरना ऐसे तो मैं सारे गांव वालों को मौत के मुंह में नहीं डाल सकती। चलो ये बात तो है, लेकिन इसका उपाय सिर्फ एक ही कर सकता है। कौन कर सकता है? मौसी, वो है तांत्रिक उल्लू, उसके पास जाना होगा, वही उपाय बताएगा। अच्छा, तो उस भूतिया बाज ने ये शर्त रखी है, कोई बात नहीं, कल मुझे ले चलो, वो भूतिया बाज फिर बचेगा ही नहीं। अच्छा, तू पक्का है ना? पता चला मुझे फंसा मत देना। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ओ भूतिया बाज, ये देख मैं ले आई हूँ, इसे खा ले। अरे किसे लेकर आई हो? अरे ये तो तांत्रिक है। हाँ, मैं तांत्रिक हूँ। लो मौसी, अब ये आम का बागान एकदम से फ्री हो गया। अब यहाँ पर न कोई भूतिया राक्षस है, न कोई भूतिया बाज। तुम जितने चाहे आम आराम से यहाँ से ले जाकर बेचो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा टोकेगा। मीनू मौसी खुश हो जाती है। अब मीनू मौसी उस बागान से बराबर आम तोड़ती है और बाजार में बेची है। गांव वाले भी आम पाकर बहुत खुशी थे और वो भी आम बराबर मीनू मौसी से खरीदते रहते हैं। मीनू मौसी का दिन अब अच्छे से चलने लगा था। आम के बेचने से जो पैसे मिलते थे उससे वो राशन ले आती थी और उसका घर भी अब अच्छे से चल रहा था। गांव में सब लोग खुश थे। टीकू सेठ बराबर मीनू मौसी से आम खरीदा करता था।